दोस्तों, एक बार फिर मैं सुनील शुक्ला आपके सामने। किसी ने कहा है, सफ़र में धूप तो होगी, चल सको तो चलो, सभी भीड़ में हैं, तुम भी निकल सको तो निकलो। है आज का टॉपिक है एटीट्यूड। योर एटीट्यूड मैटर्स। अगर हम सफलतम व्यक्तियों को देखें और उनके कार्यों की विवेचना करें तो हम पाएंगे कि उनकी सफलता उनके एटीट्यूड पर निर्भर करती है। हम जैसे एटीट्यूड कहें, उनका स्वभाव कहें, जैसे रतन टाटा, JRD टाटा, नारायणन मूर्ति, प्रेसिडेंट कलाम, अजीम प्रेमजी, नंदन नीलकेनी, जैक वेल्च या जेफ बेजोस की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट की बात करें, शेरिल सैंडबर्ग की बात करें, वो अपने एटीट्यूड या अपने व्यवहार के लिए जाने जाते हैं। उनके सफलता उनके कदम चूमती है। ये सब करिश्मा है उनके एटीट्यूड का। हमारा स्वभाव या तो पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, जिसे हम सकारात्मक कहें या नकारात्मक कहें, बीच में नहीं होता है, पैसिव नहीं होता। या तो सकारात्मक है या नकारात्मक है। हम अपने स्वभाव पर ध्यान दें। अगर पॉजिटिव है या सकारात्मक है नहीं है तो हमारे लिए घाटे का सबब बन सकता है। तो आइए हम इस ओर ध्यान दें। एक बार एक शख्स किसी सड़क के किनारे पत्थर तोड़ रहे 3 मजदूरों से मिलते हैं। तो उन्होंने पहले मजदूर से पूछा कि बाबा, आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने जवाब दिया, देखते नहीं, मैं पत्थर तोड़ रहा हूं। वो आगे बढ़े, दूसरे मजदूर से पूछा, बाबा आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने थोड़ी सी संजीदगी के साथ कहा, यहाँ कोई बिल्डिंग बन रही है, इमारत बन रही है, उसके लिए मैं कुछ पत्थर तराश रहा हूं। तीसरे से मिले, तीसरे मजदूर से बोले, बाबा आप क्या कर रहे हैं? उस मजदूर ने चहकते हुए कहा कि यहाँ एक अजीमुशान कैथेड्रल, अजीमुशान इमारत बन रही है, जिसके लिए मैं पत्थर तराश रहा हूँ। ये क्या है? ये एटीट्यूड है और ये व्यवहार है या एक सोच है जो मैटर करती है। जो आप काम कर रहे हैं एक एटीट्यूड के साथ, एक व्यवहार के साथ, एक सकारात्मकता के साथ कार्य कर रहे हैं। दूसरा एक उदाहरण है, एक बुजुर्ग कुछ पौधे लगा रहे थे। तो किसी ने कहा कि जो आप पौधे लगा रहे हैं, क्या इनके फल आप खा पाएंगे? उन बुजुर्ग ने तपाक से जवाब दिया, बेटे, अभी तक मैंने जो फल खाए हैं, क्या मैंने लगाए थे? क्या वो पौधे मैंने लगाए थे? किसी ने न किसी ने तो वो पौधे लगाए थे जिसके मैंने फल खाए हैं। अब मैं आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ पौधे रोप रहा हूँ, लगा रहा हूँ, जिससे आप जैसी आने वाली पीढ़ी इसे खाएगी। किसी ने किसी को गुलाब दिया तो किसी ने कहा कि ये गुलाब बहुत अच्छा। किसी ने कहा कि ये गुलाब तो अच्छे हैं, लेकिन साथ में कांटे भी हैं। ये एक एटीट्यूड है, ये एक स्वभाव है, यह एक व्यवहार है जो हमारे व्यवहार में, हमारे बिहेवियर में परिलक्षित होता है। तो उन साहब ने कहा कि सफलता का रास्ता हमेशा कांटों भरा होता है। अमिताभ साहब कहते हैं कि राह के पत्थरों ने अपना काम कर दिया, बाकी मुसाफिर का नसीब। पत्थर अगर मिलेंगे आपको तो समझिए वो हमको कुछ ना कुछ सिखाते हैं। कहते हैं कि सफलता की ऊंचाइयों पे पहुंचना बहुत आसान है, उन पर टिकना बहुत कठिन है। आप कितनी देर तक माउंट एवरेस्ट पर टिकते हैं, ये मैटर करता है। सफलता के शिखर पर कितनी देर टिकते हैं, ये मैटर करता है।
हम अपना एटीट्यूड सकारात्मक करें तो हमारी ऊर्जा बचेगी, जिसके लिए ढेर सारे कारण हो सकते हैं। जैसे हमारा बैकग्राउंड, कभी हम गांव के बैकग्राउंड से आते हैं, गांव पले बढ़े होते हैं और शहर की तरफ आते हैं, या देहात में पैदा होते हैं, देहात से आते हैं या शहर से आते हैं। हमारी शिक्षा कैसी है, कहाँ हमको शिक्षा मिली, सवाल ये नहीं है। हम उस शिक्षा से, उस वातावरण से सीखते कैसे हैं, हमारा व्यवहार कैसा है, सकारात्मक है या नकारात्मक। जैसे आजकल फिल्म इंडस्ट्री में तमाम लोग गांव से आ रहे हैं, उनमें ढेर सारी क्रिएटिविटी है। जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं, उनमें तमाम एक नई ऊर्जा है। एक बात है जो सबसे खास है, बनाती है आपको, कि आपका मेंटोर कैसा है। मेंटोर कोई भी हो सकता है, जैसे आपके माँ बाप, आपके माता पिता, आपके टीचर, आपका लीडर कैसा है, तो आप उनसे प्रभावित होते हैं और उनका अनुसरण करते हैं। आपकी पर्सनैलिटी पे, आपके व्यवहार में, आपके बिहेवियर में, आपके एटीट्यूड में आने वाले कल के लिए प्रभावित करते हैं और आपका एटीट्यूड डेवलप होता है। एटीट्यूड इज अ सॉर्ट ऑफ सेटल्ड बिहेवियर। एटीट्यूड अगर नकारात्मक और सकारात्मक है, वो सेटल्ड हो जाता है और आप एक अपनी विचारधारा में चलने लगते हैं। और इसी के साथ आपका वैल्यू सिस्टम, आपको किसने घर में कैसी शिक्षा मिली है, घर में आपके टीचर ने आपको क्या शिक्षा दी है, आपका वैल्यू सिस्टम इस बात पर डिपेंड करता है। दूसरा, इन सब बातों के साथ आपका अनुभव कैसा है, ये आपका अनुभव, फिर वही बात, सकारात्मक है कि नकारात्मक। अगर सकारात्मक है तो आप अजीम प्रेम जी की तरह, JRD की तरह, आप रतन टाटा की तरह, नंदन नीलकेनी की तरह, शेरिल सैंडबर्ग की तरह, इंदिरा नोई की तरह आगे बढ़ते जाते हैं और एक दिन शिखर पर पहुंच जाते हैं, जो किसी का, आप सबका, हम सबका सपना होता है। चेंज योर एटीट्यूड, अपना स्वभाव, अपना व्यवहार बदलिए। अगर आपका व्यवहार नकारात्मक है तो इसे तुरंत बदलने की ज़रूरत है, इसे सकारात्मक कीजिए और अपनी आदत में शुमार करिए। इससे आपकी ढेर सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे। एटीट्यूड बदलना एक दिन का करिश्मा नहीं है, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। आप कोशिश करेंगे तो निश्चय ही आप सफलता पाएंगे। सकारात्मक कदम उठाएं तो निश्चय ही आपका व्यवहार बदलेगा। सकारात्मकता एक बहुत अच्छा कैरेक्टर है, अच्छा गुण है। आपकी ऊर्जा बचती है, लोग इसको पसंद करते हैं। अगर सकारात्मक हैं, रचनात्मक हैं, तो ये आपके फेवर में जाती है, आपके करियर में जाती है, आपके फेवर में। जैसे विज्ञापन की दुनिया में वो बार बार अपना विज्ञापन बदलते रहते हैं, मॉडल्स बदलते हैं, लोकेशंस बदलते हैं, क्योंकि आपका बिहेवियर सेटल्ड ना हो जाए, आपका एटीट्यूड नकारात्मक ना हो जाए। इसलिए वो अपने विज्ञापन, कलर्स हैं, कलर कॉम्बिनेशन है, क्रिएटिविटी है, विजुअलाइजेशन है, बदलते रहते हैं। और इसके लिए वो ढेर सारी मेहनत करते हैं, जिससे एक वो बेहतर प्रोडक्ट दे सकते हैं, इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, आप उनके बारे में बेहतर और अच्छी राय रख सकें। क्योंकि वो परेशान होते हैं अगर उनका प्रोडक्ट नहीं बिका। अगर आपने उनके बारे में, उनकी कंपनी के बारे में, उनके प्रोडक्ट के बारे में, उनकी सर्विसेज के बारे में अगर नकारात्मक सोच बदल ली तो एक दिन में नहीं बदलती है, वो चाहे जितनी मेहनत कर लें। आइए हम सब बी पॉजिटिव एंड स्टे पॉजिटिव। मैं फिर कहता हूँ, बी पॉजिटिव एंड स्टे पॉजिटिव। इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर सुनील शुक्ला अपनी बात को विराम देता हूं। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ। लेकिन आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब